Hello students, welcome to the online classes provided by Indian Public School of Kalai। मैं मनीषा जमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चैप्टर चला हुआ है चिल्ड्रन एट वर्क, जो आपका इट्स सो हैपेन का चैप्टर है। तो चिल्ड्रन एट वर्क वाला जो आपका चैप्टर है आपकी दूसरी बुक है जो हनी ड्यू की, उसके हम 2 चैप्टर यानी फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड पोएम हम कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके देख लें। और अगर पीछे वाली कोई वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो इसी चैनल पे एक वीडियो है कि आप बैक सीरीज़ में सारी वीडियोस कैसे देख सकते हैं, वहाँ पे आप वो वीडियो देख लीजिए इसी चैनल पे। और उसके बाद आप बैक सीरीज़ में सारे लेक्चर जो हैं वो देख सकते हैं या फिर उनको ऐड कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। एक और चीज़, अपनी जो फेयर नोटबुक है आप लोगों ने, आपकी हनी ड्यू की फेयर नोटबुक है, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड चैप्टर लिखकर, फर्स्ट आपका चैप्टर था बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, सेकंड चैप्टर है सुनामी, फर्स्ट पोएम आपकी आर्ट एंड क्रिकेट, सेकंड पोएम जियोग्राफी लेसन। ये चारों चीज़ें लिखने के बाद अपनी नोटबुक को बंद कर दीजिए, उसके अंदर और कुछ नहीं लिखेंगे। अब आपकी हाउ द कैमल गोट हिज हम्प वाली जो नोटबुक है उसके अंदर आपने ये चैप्टर लिखना है। प्लीज़ चैप्टर मिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि जिस बुक का जो चैप्टर है उसी के अंदर लिखें। गलती से भी किसी भी बुक का चैप्टर दूसरी नोटबुक में मत लिख दीजिएगा। एक और चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सेंटेंस नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और आप वो जो कमेंट है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और एक और चीज़, हो सके तो रेलिवेंट टॉपिक, जो करंट टॉपिक हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड ही आप कमेंट करें, ताकि इजीली आपकी जो कमेंट है वो मैं बीच की वीडियो में भी आपका आंसर दे सकूं। क्योंकि पिछली वीडियो से अगर आप टॉपिक उठाओगे तो उसका आंसर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अभी। चैप्टर आपका चल रहा है चिल्ड्रन एट वर्क वाला, सेकंड हम इसका पार्ट कर रहे हैं। वेलू वाला चैप्टर है हमारा। वेलू को एक अनजान लड़की मिलती है। वेलू काफ़ी भूखा है और हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वेलू सोचता है कि उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट वो एग्री हो जाता है और उस लड़की के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। आगे देखिए अब, ही कॉट अप, ऊपर से पढ़ते हैं। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड, वेलू अपने दोस्त को फॉलो करता है। थ्रू द क्राउड, कहाँ से, क्राउडेड यानी काफ़ी भीड़ वाली स्ट्रीट, सड़क पर, टू अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग तक। बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे, देयर इज़ अ बिग गार्बेज बीन, गार्बेज बीन यानी कूड़े का ढेर, एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, और वेलू वंडर्स यानी वंडर मीन्स होता है हैरान हो जाना। वेलू हैरान हो जाता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है। देखो अभी, ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, वह जैसे तैसे करके कॉट अप पकड़ लेता है किसे, उस लड़की को। शी वॉज लिविंग द स्टेशन, जो उसे कहाँ छोड़ के गई थी, स्टेशन पर। वैन, जब, दे गो टू द रोड, वो रोड पर आते हैं। वेलू फाउंड, वेलू पाता है, क्या पाता है, दैट की, दी व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स, जितने वाहन हैं, केप्ट कमिंग, वो आ रहे हैं, एंड नेवर स्टॉप्ड, और रुक नहीं रहे हैं, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। स्मोक एंड डस्ट, जो स्मोक है यानी धूल है, डस्ट धुआं है, स्मोक धुआं और डस्ट धूल है। फ्लू, उड़ रही है, एट हिम, उसके ऊपर। फ्रॉम ऑल साइड, सारी साइड से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, स्पिन यानी होता है कि सिर चकराना। मेकिंग हिज हेड, उसका जो सिर था वो चकराना शुरू कर देता है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें एक लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप, जब तक वो क्या नहीं पा लेते, एक गैप नहीं पा लेते। टू रन थ्रो, थ्रो यानी उन व्हीकल्स के बीच में से निकलने का गैप उन्हें नहीं मिल जाता। वेलू कैप्ट
हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग मीन्स होता है संकोच करना। वेलू भी संकोच कर रहा था। एंड द गर्ल फाइनली, और वो गर्ल पूरी तरह से फाइनली ड्रैग्ड हिम मीन्स खींचते हुए टू द अदर साइड, दूसरी साइड ले जाती है। What do you think you are doing? फिर वो उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे थे। यू आर डूइंग, तुम क्या करोगे। ग्रेजिंग काउज, ग्रेजिंग मीन्स होता है चराना, गायें चरा रही हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ रोड, अगर तुम उस रोड के मिडल में खड़े रहोगे, लाइक दैट, इसी तरह से, यू विल बी चटनी, तुम क्या बन जाओगे, चटनी बन जाओगे। वेलूज हार्ट वेरी स्टिल बीटिंग फास्ट, जो वेलू का हार्ट था वो स्टिल अभी भी बीटिंग, धड़क रहा था फास्ट। ही लुकड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने वापस मुड़कर सेंट्रल स्टेशन देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग, और जो ट्रैफिक थी वो स्पीड से यानी गति से क्या कर रही थी, चल रही थी। He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had, यानी वो ट्रैफिक अब चलनी शुरू हो गई थी। How had they managed to come through that? फिर वो सोचता है कि कैसे मैनेज करते हैं, कैसे प्रबंध करते हैं इन सब से निकल के आने का। They walked along the side of road under, फिर उसके बाद वो वॉक चलना शुरू कर देते हैं रोड के साइड में। अंडर सम, ये देखो ये चल रहे हैं, इसको खींच के लेके आ रही है। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, फिर वो उसे एक बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के बीच में से उसे लेकर आती है। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ऊपर देखता है उन पिक्चर्स की तरफ। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वूमेन होल्डिंग अ बॉक्स, जिसमें बनियान, कार के टायर्स, पेन्स, ये सब छपे हुए थे उन पिक्चर्स में। एक वूमेन थी होल्डिंग अ बॉक्स, जो एक बॉक्स पकड़ के खड़ी थी। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, जो लिखा हुआ था, लिखावट थी वहाँ पर, वो इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नाउ व्हाट इट मीन, तो इसीलिए उसे नहीं पता चल रहा था कि उन होल्डिंग्स पर यानी उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइल्ड ब्रिज, वो गर्ल थी एक वाइल्ड बड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ जाती है। एंड वॉकड अप, और फिर चलने लगती है। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुक जाता है। एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और क्या करने लग जाता है, पीप्ड ओवर, पीप्ड मीन्स होता है झांकना, और रेलिंग मीन्स बाड़ा। और फिर से वेलू क्या करता है, बाड़े से दूसरी तरफ झांकना शुरू कर देता है रुककर। अंडर हिम, किसके, वो जो ब्रिज बना हुआ था उस ब्रिज के पास से निकल रहे थे, और फिर वो उस ब्रिज के आसपास से झांकना शुरू कर देता है। द रोड रैन इनटू द सिटी, वो रोड सिटी में से भाग रहा था, यानी सिटी की तरफ जा रहा था वो रोड। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज यानी बड़ी बड़ी, कुछ दूरी पर वेलू ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी। एंड टावर्स, और टावर्स देखे। एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे रोड्स देखे। सी दैट बिग बिल्डिंग्स, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर। विद द वॉल अराउंड इट, उसकी चारों तरफ। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम ये जो बड़ी बड़ी क्या हैं देख रहे हो बिल्डिंग्स, ये सारी वॉल्स जो देख रही हो, दीवारें, इनके आसपास तुम देख रहे हो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे ना, यू विल सून बी काउंटिंग, तुम जल्दी से गिने जाओगे। बार्स देयर, सलाखों के पीछे, यानी पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी। द गर्ल ग्रिनड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, उस गर्ल ने क्या किया, ग्रिन मीन्स होता है खिसकियाना, यानी उसे डराकर, और फिर उसे डराते हुए कहती है, और एक पॉइंट करती है यानी उंगली करती है ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ। वेलू स्क्विंटेड, स्क्विंटेड मीन्स होता है आंखें घुमाना, तिरछी नज़रों से देखना। फिर वेलू अपनी तिरछी नज़रों से देखता है। रीड द तमिल साइन बोर्ड, वो तमिल का साइन बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है सेंट्रल जेल।
वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। फिर वेलू कहता है कि क्यों, मुझे पुलिस क्यों ले जाएगी, मैंने तो एनीथिंग कुछ भी रॉन्ग तो किया ही नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फिर वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी एनीथिंग कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट दैट ऑल। ये जस्ट तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे, सिर्फ कॉट यानी पकड़ कर उठा कर ले जाएंगी। वट डज शी मीन। वेलू वंडर्ड यानी कि हैरान हो जाना। वेलू हैरान हो जाता है कि व्हाट डज कि क्या, शी मीन इस लड़की का क्या मतलब है, मैंने कुछ करूँगा भी नहीं और पुलिस मुझे फिर भी उठा के ले जाएगी। मील वाइल इसी दौरान द गर्ल वाज ऑलरेडी हैंडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑफ हर शोल्डर। इसी दौरान वो जो लड़की है हेडिंग डाउन, वो अपना झोला जो है वो हेडिंग डाउन नीचे की तरफ आकर द ब्रिज से नीचे की तरफ आती है विद द सैक अपने बोरे के साथ जो उसने अपने शोल्डर पर रखा हुआ है। व्हाट वाज इन इट, जिसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। He had seen her putting plastic cups into it at the station। बस ये देखा था, ये सीन किया था कि वो डाल रही थी, क्या डाल रही थी, प्लास्टिक के कप्स डाल रही थी स्टेशन पर अपने उस बोरे के अंदर। What are you carrying in that bag। फिर वो वेलो से पूछता है कि तुम इस बैग के अंदर क्या कैरी मीन्स क्या ढो रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वो उसे कहती है इसमें चीज़ें हैं, बोतलें हैं और कागज हैं। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान हो जाता है। वट शी वॉज डूइंग विद देम, कि ये लड़की उन सारी चीज़ों के साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन वो शर्मिंदा महसूस करता है टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन उससे पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह है। बट द सन ब्लास्टर्ड मीन्स फट रहा है, डाउन नीचे, लेकिन सूरज नीचे की तरफ फटा जा रहा है। ऑन द तार, और ऐसे लग रहा है जैसे तारकोल पिघल रहा हो फर्श पर। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और वेलू के बेयर मीन्स नंगे, फीट बर्न यानी जल रही हैं, नंगे पैर है वेलू और उसके पैर जल रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन मड रोड, ये मड रोड यानी ये मिट्टी के रोडों पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, सोक्ड मीन्स तरबदर हो जाना, वो क्या हो चुका है, भीग चुका है। किससे, स्वेट, पसीने से भीग चुका है पूरा। ही ट्राइड हार्ड, उसने ट्राई बहुत मुश्किल कोशिश की, टू वॉक इन शेड यानी छाया में, वो छाया में चले। एंड कीप अप द गर्ल एट द सेम टाइम, और कीप उस गर्ल के साथ साथ भी चले सेम टाइम पर। शी वॉकड रियली फास्ट, वो लड़की बहुत तेज चलती थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, फिर वो वेलू से पूछता है कि फूड और कितनी दूर मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, ऑलमोस्ट लगभग आधा घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के फ्रंट में रुक जाते हैं। श्री राजऋश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, ये सारी लाइंस जो थी वो उस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी। रीड वेलू स्लोली, वेलू ये सारी लाइन धीरे धीरे पढ़ता है। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, वहाँ पे एक साइन था यानी लेटर्स से लिखा गया था जो फ्लावर्स से बने हुए थे उसके ऊपर। वो कहते हैं ग्रूम JV विन्यागन ब्राइड रानी, यहाँ पे लिखा होता ग्रूम यानी दूल्हा, JV विन्यागन, और ब्राइड जो दुल्हन है रानी, उनका नाम लिखा हुआ था किसके साथ, फूलों के साथ। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्कड, वेलू स्टेयर्ड घूरता है, बिग कार्स को, बड़ी बड़ी कार को, पार्क्स आउटसाइड जो उस बिल्डिंग के बाहर पार्क की गई थी। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड, जो एक कार थी उनमें से उस कार के ऊपर गार्लैंड के जो फ्लावर्स थे वो लगे हुए थे। एंड रोजेस, और रोज के फ्लावर लगे हुए थे। टेप्ड ऑन टू, टेप के साथ, ऑन टू उन कारों के ऊपर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, वो लड़की इधर उधर देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, कोई एक फूल जल्दी से उनमें से तोड़ लेती है, पुल्ड यानी खींच लेती है। एंड स्टक, और तोड़कर, स्टक इट इन हर हेयर्स, और उसे तोड़कर स्टक अटका लेती है, हर हेयर अपने बालों में।
तो देखो बच्चों कि कितने गरीब बच्चे हैं। जो बच्चे आप लोग देखते हो, कहाँ देखते हो, जो बाहर रोड पे ही घूम रहे होते हैं कचरा उठाने वाले, इनकी लाइफ ऐसी होती है कि इन्हें कूड़े से चुक कर खाना खाना पड़ता है। ये मत सोचना कि यह हाल बड़े बड़े सिटीज़ का ही है, लोकल सिटीज़ में भी ऐसा ही हाल होता है। और इसी तरह से जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उन्हें इसी तरह से अपना गुजारा करना पड़ता है, कूड़ा उठाकर, नंगे पैर घूमकर, फटे हुए कपड़े पहनकर। तो आप लोग ये सोचो कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी अच्छी लाइफ जो है वो दी हुई है। जब अपने पेरेंट्स के साथ ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, सोच के देखो अपने आप को इन बच्चों के साथ कंपेयर करके देखो कि आप कहाँ पर हो और ये बच्चे कहाँ पर हैं। इन बच्चों को एक टाइम के खाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आधा किलोमीटर चलकर कूड़े के ढेर से ये अपना खाना ढूंढेंगे, जबकि आप लोगों को एक आवाज़ लगानी होती है अपनी मम्मी को कि मम्मी भूख लगी है, और मम्मी आपके लिए तभी कुछ ना कुछ बना के आपके पास ले आती है। क्या आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो बच्चों, वो आप लोगों के लिए ये सब करते हैं। नेक्स्ट देखो, कम ऑन शी सेड, वो लड़की कहती है कि जल्दी यहाँ आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, फिर वो वेलू से पूछता है कि हम यहाँ पे ईट खाना खाने आए हैं। लुकिंग एट द ह्यूज होल, उस बड़े से होल को देखकर, एंड पीपल इनसाइड, और वहाँ पर पीपल्स को देखकर। होप्स सेट द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, उसके बाद होप्स शायद, सेड वो लड़की कहती है, शेकिंग हर थंब, किसको शेक करते हुए, यानी अपने थंब को, अंगूठे को शेक करते हुए अपनी नोज के नीचे। फिर उसे कहती है कि हाँ शायद। शी लीड हिम, वो उसे मार्ग दिखाती है, बिहाइंड द होल, होल के पीछे लेकर जाती है, लीड कर कर। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन, वहाँ पे एक बड़ा सा गार्बेज बीन, एक कूड़े का ढेर था। गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग जो ज़्यादा भर चुका था, बाहर निकल रही थी जिसमें चीज़ें। विद रबिश मीन्स होता है कबाड़ के साथ भरा हुआ था। टू गोट्स, दो बकरियां थी, वर स्टैंडिंग, जो वहाँ पर खड़ी थी, ऑन पील मीन्स ढेर पर, उस ढेर पर दो बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो लड़ रही थी एक बनाना लीफ यानी छिलका, एक केले के छिलके के लिए लड़ रही थी। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइट्स, एक क्लाउड यानी एक बादल था, फ्लाइज मक्खियों का, बज्ड मीन्स मंडरा रहा था, जो भिनभिना रहा था, अराउंड देयर लेग्स, उनके टांगों पर। देयर वाज अ रोटन स्मेल, वहाँ पर रोटन सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, इन द एयर, हवा में। द गर्ल पिकड अप अ स्क्वैशी बनाना, वो लड़की एक स्क्वैशी, एक कुचला हुआ मसला हुआ बनाना वहाँ से उठाती है, एंड हैड इट आउट टू वेलू, और निकाल कर उसे वेलू को दे देती है। आप लोगों को ये स्टोरी सुनकर दुख नहीं आ रहा? वो एक कचरे के ढेर में से उठा के केला उसे दे रही है खाने के लिए। हेयर्स योर फूड, वो उसे कहती है ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, फिर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं खाने के लिए। दे आर लेफ्ट ओवर्स मीन्स छोड़ा हुआ, उन लोगों का बचा हुआ झूठन, लेफ्ट ओवर यानी झूठन खाने यहाँ पर आए हैं। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, फिर वो वेलू कहता है छी, तुम क्या सोचती हो मैं कोई डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच फूड, वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ बिना छुआ खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, फिर वो उसे कहता है कि ये लो यहाँ पे कुछ और भी है, कैच पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, वो उसे एक वड़ा फेंक कर देती है, थ्रू फेंक कर देती है। वेलू लुकड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू उसकी तरफ डिस्टेस्ट यानी बिना इच्छा के देखता है, उसे वो टेस्टी नहीं लगती। कम ऑन हीरो ईट इट, वो उसे कहती है कि चलो हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है? आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ दूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक, ये मत सोचना, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, टू बाय फूड, खाने खरीदने के लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। यू हैड बेटर,
तुम बेटर हो, यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि अभी जो तुम्हें अंटिल गेट, गेट मीन्स मिला है, अभी जो तुम्हें मिला है, यू हैव योर ओन मनी, कि तुम इसे खाओ जब तक कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पैसा नहीं आ जाता। वेलू हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाना, वेलू हिचकिचाने लगता है, बट ही स्टमच, लेकिन उसका जो पेट है, स्क्विज्ड, स्क्विज्ड मीन्स चिल्ला रहा है, हिम अगेंस्ट, उसके विरुद्ध चिल्ला रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। ही गप्पल्ड डाउन दी बनाना, उसने बनाना को गप्पल्ड, गप्पल्ड मीन्स क्या होता है, जैसे हम, आप क्या करते हो, बिना चबाए, बिना चबाए किसी चीज़ को अंदर गुटक लेते हो ना, इस तरह से गप्पल्ड, वो से गुटक लेता है, डाउन दी बनाना, बनाना को, एंड वड़ा, और वड़ा को भी। हिज स्टमच फेल बेटर, उसका पेट अभी कुछ अच्छा महसूस कर रहा है, बेटर इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत ही अच्छा फील करने लग जाता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स, उसने जो उसका कुड ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, उसने ये लगाओ कि 10 बार से ज़्यादा जो है वो उसके अंदर और 10 बार खाने की कैपेसिटी अभी भी है। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन उस लड़की को सिर्फ एक और बनाना मिला, विच शी एट हर सेल्फ, जो वो खुद खाएगी अपने लिए। इट्स टू अर्ली, ये काफ़ी जल्दी था। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, वो टिफ़िन खाने लग जाते हैं, यानी ये उनका टिफ़िन था, यानी वो लंच था जो उन्होंने सुबह की, यानी सुबह थी अभी, बट उनके लिए वो दोपहर का खाना और सुबह का खाना एक ही था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, वो से कहते हैं अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, फॉर देम टू फिनिश लंच, कि इन लोगों का लंच ख़त्म हो जाए। यू कैन वेट, तुम इंतज़ार करो, इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिकड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, उसने 2 बॉटल्स, कपल यानी 2 बॉटल्स उठा ली, फ्रॉम द हीप, उस ढेर से, एंड थ्रू इट, और फेंक दिया उसे, इनटू हर सैक, उसके बोरे में। देन शी वॉकड ऑफ, तब वो चलने लगी वहाँ से। वेलू पैनिक्ड, पैनिक मीन्स घबरा जाना, वेलू घबरा गया, वो अकेला था इतनी बड़ी सिटी में। ही रियलाइज दैट, उसे महसूस हुआ, इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर वो लड़की उसे छोड़कर चली गई, ही हैड नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं है, वेयर ही वाज, कि वह कहाँ पर है, एंड वट टू डू, और क्या करे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो इसलिए बेटर रहेगा कि वो क्या करे, स्टिक यानी उसका चिपक कर रहे, उसे स्टिक होकर रहे, उसके साथ ही रहे। शी सीम्ड टू नाउ हर वे अराउंड, उसे कैसा लगा, ऐसा लगा कि उसका जो सिमर टू नो हर वे अराउंड, उसके आसपास ही उसे रहना चाहिए। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे दोबारा भागने लगा। आई ए, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ए, ही डिड नॉट इवन नाउ द गर्ल्स नेम, उसे अभी तक गर्ल्स का नेम नहीं पता था उस लड़की का। ए, व्हाट इज़ योर नेम, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरीड बिहाइंड हर, वो जल्दी जल्दी बिहाइंड हर, वो उसके पीछे भागते भागते उससे पूछ रहा है जल्दी जल्दी में, तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड, वह रुकती है, एंड टर्न अराउंड, टर्न मुड़ती है पीछे। ओ, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, फिर वो उसे कहती है अच्छा तो तुम मुझे फॉलोइंग यानी पीछा करना, मेरा पीछा कर रहे हो, अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, और वो भी मेरे आसपास बिना, विदाउट मेरा नाम जाने। जया, वो नाम बताती है, उसके लड़की का नाम क्या है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, हु गोट योर फूड, तो अब हु गोट योर फूड, अब तुम्हारा खाना कौन ढूंढेगा, यानी कौन है अब तुम्हारा खाना। कैन आई कम विद यू, फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, वो उसे कहती है कि आ सकते हो, इफ़ अगर, यू वॉन्ट तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग फुल हो चुका है, भर चुका है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ेगा, टू गेट अनदर वन, एक दूसरा बैग लेने के लिए।
नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट की जर्नी होगी वो ये होगी कि वेलू जो है जया के घर जाएगा। ये आपकी जर्नी है नेक्स्ट। आई होप कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सॉरी आप लोगों का जो टाइमिंग है लेक्चर की वो थोड़ी बढ़ चुकी है बिकॉज हमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वर्ड मीनिंग एक चैप्टर रह जाएगा आपका सेल्फिश जाइंट, जो हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को रिवीजन करवाई जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।